लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अला रसूलिल करीम व आलिहि अज़ीम व अस्हाबिहिल फ़ख़ीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। आमनतु बिल्लाह। सदक़ल्लाह मौलाना रसूल। अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आठ मिनट का टाइम है। अपने इमाम की बात से बात शुरू करो। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान दे। मेरे आका मेरे मौला में तेरे कुर्बान। सुभान अल्लाह। 8 मिनट फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले। हमें 8 सेकंड मिले तो दुनिया हिला दी। हज़रत बड़ा नायाब बयान किया, बड़ा बेहतरीन खिताब था। अब बिरयानी के आगे कोई बापे हुए चावल रखते तो मजा नहीं आता। अभी हाल कर दिया मत। मैं कुर्बान जाऊंगा इन आशिकों पर कि जब भी इनका मुंह खुलता है तो बात अल्लाह वालों की होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये अल्लाह वालों की जो जड़ है ना, वो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारा जीना भी मुस्तफा के लिए, मरना भी मुस्तफा के लिए। हुजूर के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नजर नहीं। और आएगी कैसे? और आएगी कैसे? क्योंकि हुजूर ही के नूर के 100 हिस्से हुए और एक हिस्सा नूर लेकर अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया। जिधर भी निगाह उठाओ हुजूर का नूर नजर आता है। हर चीज मुस्तफा की, हम गुलाम भी मुस्तफा के। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात जाहिर है कि जिसका खाते हैं उसी का खाते हैं। हमें कुछ आता नहीं। कोई पूछता है ना कि आपने क्या इल्म सीखा, तो हम कहते हैं हमने हुजूर की मोहब्बत का इल्म सीखा। अगर उसमें भी कोई ये कह दे कि फिर वो इश्क सिखाने वाला उस्ताद कौन है, तो फिर इमाम अहमद रज़ा का नाम आता है। मेरे इमाम ने क्या कुछ नहीं कहा, फिर भी आखिर में यही कहा, ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान मुत्तहिब। उसने अदब भी सिखाया, आजिज़ी भी सिखाई, उनकी सारी भी बताई और ये भी बता दिया कि बात अगर मुस्तफा की हो तो तू शुरू कर, खत्म हो ही नहीं सकता। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, समझ डालना, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी तैफुर बिन ईसा इमाम तसव्वुफ सुल्तानुल आरिफीन, समझ डालना। क्या कहते हैं हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कि एक आम इंसान की इब्तिदा, फिर उसकी इंतहा, आम इंसान की इब्तिदा, फिर उसकी इंतहा, जब उसकी इंतहा हो जाए तो अल्लाह वालों की इब्तिदा होती है। जब अल्लाह वाले की इंतहा हो जाए तो अल्लाह की खास वलियों की इब्तिदा होती है, फिर अल्लाह की खास वलियों की इंतहा, फिर समझ डालना, फिर तबे ताबई की इब्तिदा, फिर उनकी इंतहा, फिर ताबी की इब्तिदा, फिर उनकी इंतहा, फिर सहाबी की इब्तिदा, फिर सहाबी की इंतहा, फिर खास सहाबा की इब्तिदा, फिर खास सहाबाओं की इंतहा, फिर खुलफाए राशिदा की इब्तिदा, फिर उनकी इंतहा, फिर अंबियाओं की इब्तिदा, फिर अंबियाओं की इंतहा, फिर रसूलों की इब्तिदा, फिर रसूलों की इंतहा, फिर खास रसूलों की इब्तिदा, फिर खास रसूलों
जिस मुस्तफा की इम्तिहान ही न हो उसकी शान बयान कर भी कौन सी। जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने ईशा बादशाह ने कहा ना हे खालिद तुम अपने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान बयान करो, तो हजरत खालिद ने अपनी गर्दन को झुका लिया, कोई जवाब न दिया, लब सिल लिए। फिर ईशा बादशाह ने कहा खालिद अपने आका की शान बयान करो, हजरत खालिद खामोश रहे। तीसरी बार कहा क्या खालिद तुम अपने आका की शान बयान क्यों नहीं करते हो, तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं पूरी कायनात में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं मिला तो मेरे आका की शान बयान शान महबूब खुदा है ही जो बयान कर सकता। किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जाना, अल्लाह ने सीमा बनाई ही नहीं कि ऐसा बच्चा जग भी सके जो शान महबूब खुदा बयान कर सके। हाँ जिसने जितना भी किया उसने अपनी शान बयान की। बात मुस्तफा की अजमत शान अपनी बढ़ा ली। क्या बात। बरेली देखा है, इतना सा है बरेली, लेकिन सारी कायनात में मशहूर है। ये बरेली तुझे इतना शब्द हासिल क्यों हुआ कि तुझे बरेली शरीफ कहना पड़ता है। कब वो बरेली शरीफ में रहने वाला इमाम अहमद रजा खां उसने कदम कदम पर बात मुस्तफा की, वो शान हुजूर की बयान करता गया, अल्लाह उसकी शान को आला करता गया, ये अल्लाह वालों ने भी उसे आला है, अल्लाह ने उसकी शान आला की क्योंकि उसने बात हुजूर की। जो जितनी भी बात मुस्तफा की करता है अल्लाह उसकी शान आला करता है। अच्छा कहते हैं अपनी मर्जी से, हाँ हम अपनी मर्जी से करें तो करे क्या, हमें आता ही कुछ नहीं। अजीज़ान गिरामी मदीना की सरजमीन ईमान लाने वाले कौन है, चरवाहे, कंधों पर बड़े बड़े बक्से उठाने वाले, वजन उठाकर इधर से उधर पहुंचाकर अपनी मजदूरी लेने वाले, हाथों में तगारे लेकर घूमने वाले, किसी के यहाँ गुलामी करने वाले, कोड़े खाने वाले, सीनों पे पत्थर तुड़वाने वाले, तो जो है ना कौन ईमान लाए, तो जो है ना चरवाहे, मजदूरी करने वाले, गुलामी करने वाले, यही लोग ईमान लाए। अब ईमान लाने के बाद किया शान महबूब खुदा बयान किया, हुजूर की शान बयान की, हुजूर की तारीफें बयान की, तो जो डालना वो एक खरीदार गुलाम जिसकी ये शान के कलमा महबूब का बड़ा अड़ गया, अल्लाह रसूल की जात पर अड़ गया है, जमीनों पे घसीटा जाता है, घोड़े मारे जाते, सीनों पे पत्थर तोड़े जाते, आने जाने वाले गिरद वाले देखकर कहते हैं बिलाल किस बात पर अड़ गया है, और जब ये तुझ पर जुल्म करते हैं बर्दाश्त हमसे नहीं होता, हम देखने वालों की रूह काम जाती है, एक तू है क्या अड़ गया है, जिस बात पर अड़ा है। तो हज़रत बिलाल हबशी कहते हैं कि किधर जाता है, कब बाजार जाता हूँ, क्या क्यों जाता है, क्या मटके खरीदने जाता हूँ, क्या मटके किस तरह खरीदेगा, क्या ठोकूंगा, बजाऊंगा, देखूंगा कि मटके पक गए हैं तो खरीद लूंगा, कच्चे हो गए तो छोड़ दूंगा। हज़रत बिलाल हबशी कहते हैं कि बस मेरा रब ठोक बजाता है और बिलाल बताता है कि मौला तेरा बिलाल पक गया है। क्या बात है, अरे बिलाल पक गया है, वो बिलाल पक गया। अजीज़ाने गिरामी तवज्जो, हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर की तरफ देखा कि अबू बकर मेरे बिलाल को ले आ। बिलाल क्या हाल है तेरा, बिलाल क्या हाल है, तू तो गुलाम है, वो भी खरीदार गुलाम, बिक चुका गुलाम, तेरी कोई कीमत नहीं, तवज्जो डालना। बिलाल बता तेरा क्या हाल है, तू तो पहले भी गुलाम था, अब भी गुलाम है,
पहले दुनिया वालों की गुलामी में था, अब मुस्तफा की गुलामी में है। फर्क क्या है? हजरत बिलाल कहते हैं कि जब मैं दुनिया वालों की गुलामी में था तो अबू जहल आवाज देता, बिलाल इधर आ, मैं उधर दौड़ कर चला जाता। शहबा आवाज देता, बिलाल इधर आ, तो मैं उधर दौड़ कर चला जाता। उतबा आवाज देता, बिलाल इधर आ, तो मैं उधर दौड़ कर चला जाता। लेकिन जब से मैंने दुनिया वालों की गुलामी छोड़ दी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी में आ गया हूँ, जब हुजूर की गुलामी में आया तो बिलाल आवाज देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ के पास दौड़े चले आते, दौड़े चले आते, उस्मान गनी दौड़े चले आते, मौला अली दौड़े चले आते। बात मुस्तफा की है, क्या बात, कोई हुजूर का हो जाए सारी दुनिया उसकी हो जाए। क्या बात है, सुबहान अल्लाह। बिलाल हबशी गुलाम थे, मुसलमानों के इमाम हो गए, इसलिए तो गुलामी हुजूर की पसंद कर ली, मोहब्बत हुजूर से कर ली। अजीज़ान गिरामी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सुन्नी अजमैरी रज़ियल्लाहु ताला जिसके बारगाह में हम हाजिर आए हैं, बड़े दूर दराज से आए हैं। क्यों आए भी, क्या वजह आने की? कभी देखा है, कभी जाना है, कभी पहचाना है, कभी मुलाकात की है? न मुलाकात है, न पहचान है, न जान है, न देखा है, न बात की है, न सोहबत में बैठे हैं, कोई बात नहीं। फिर भी दूरों दराज से कभी कर्ज लेकर, कभी बीमारी में भी, कभी घर की बीमारियों को छोड़कर भी, कभी बीवी बच्चों को रखकर भी, कभी माँ बाप से दूर भी, कारोबार को ताला लगाकर भी हम इसकी बारगाह में आए हैं। वजह क्या है कि ये जब हिंदुस्तान में आया था तो शक्ल मुस्तफा वाली लेकर आया था। जब ये हिंदुस्तान में आया था तो बातें मुस्तफा वाली करता था। जब ये हिंदुस्तान में आया था तो जिस खुदा का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया था वो रास्ता लेकर आया था। हम इस पर फिदा हो गए। और जिसने भी बात मुस्तफा की, जिसने भी बात हुजूर की, अल्लाह ने सब उसके पीछे कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। देखे ना, आपके सामने है, आज सारी दुनिया मुसलमानों के पीछे है, सारी दुनिया मुसलमानों के पीछे है नहीं है, क्योंकि आगे आना तो इनके बाप के बस की बात नहीं। सारी दुनिया मुसलमानों के पीछे नहीं, अरे पीछे ही तो होगी, क्योंकि हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम कलमा वो पढ़ते हैं जो मुस्तफा ने दिया। और एक हकीकत खोल के रखिए, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रज़ियल्लाहु ताला ने क्या फरमाते हैं? ए अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। समझ लो अल्लाह, ए अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ क्योंकि तू मेरे मुस्तफा का है। क्या बात है, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वो मकाम अता करती है, रब से मिला देती है। अल्लाहु अकबर। और हमने क्या, हम तो 18 दर्जन खुदाओं की इबादत करने वाले लोग थे, हमने क्या इल्म के खुदा कौन है? ये तो ज़ात है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने मट्टी के ढेरों से, मट्टी के ढेरों की दहलीजों से उठाकर हमें सच्चे खुदा की बारगाह में लाकर छोड़ दिया। हमें क्या इल्म है? सब कुछ मुस्तफा की ज़ात। जब ना जो लोग मदीना गए हैं उन्होंने मस्जिद क़िबलतैन देखी, दो क़िबलों वाली मस्जिद मशहूर हुई, बल्कि हुई। मेरे आका नमाज पढ़ाते, हुजूर के सहाबा पीछे नमाज पढ़ते। यहूदी के दिल में ख्याल आया, रिवायतें अलग अलग है, दिल में ख्याल आया, उसने कहा, अब उस वक्त रुख है ना बैतुल मुक़द्दस की तरफ है, उसके दिल में ख्याल आया, ये कहते हैं नबी शान वाले, कहते हैं नबी शान वाले, और फिर किबला हमारा। हाय हाय, मेरे आका ने आसमान की तरफ शान से देखो, आसमान की तरफ देखा, हद में गैर से आवाज आई, ए महबूब जो तेरी रजा वो मेरी रजा। हुजूर पूरे फिर गए, अब पीछे सहाबा थे वो भी फिर गए, सलाम फेरा, पीछे देखा तो तुम भी फिर गए।
मेरे आका ने हजरत मौला अली शेर खुदा सुभान अल्लाह मोहम्मद करीम रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया, ए अली मैंने तुम्हें नमाज सिखाई, नमाज में इधर उधर नहीं देखना, नीचे देखना है, किबले की रुख हो, निगाह नीचे हो, इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर घूमना नहीं, तुम पूरे फिर गए। नमाज आका ने सिखाई। हजरत मौला अली शेर खुदा से सब अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैं अकेला थोड़ी ना घूमाऊं, ये आपका दो नूर वाला उस्मान घुमा तो मैं भी फिर गया। मेरे आका ने कहा है हया वाले, तुझे तो मैंने दो बच्चे दिए ना, उस्मान गनी जिंदौरान सुभान अल्लाह, दो बेटियां मुस्तफा की जिसके काम में। कहे उस्मान तुम क्यों घूमे, ये हया वालों की आदत तो नहीं होती ना इधर उधर देखना। उस्मान क्यों क्यों फिरे, काका मैं अकेला थोड़ी ना फिरा, आपने जिसको इंसाफ वाला कहा वो फिरा तो मैं भी फिर। क्या बात है, मैंने तुम्हें अब्दुल का इमाम कहा, आदिल कहा, फारूक कहा, तुम क्यों फिरे। तो हजरत फारूक आजम कहता है, या रसूल अल्लाह मैं अकेला थोड़ी ना फिरा, ये आपका प्यारा, ये आपका महबूब सिद्दीक फिरा तो मैं भी फिर गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के आगे तो कोई भी नहीं, वो महबूब है, महबूब है खुदा। समझो अबू बकर तुम क्यों घूमे, तुम क्यों फिर गए। हजरत सिद्दीक पर जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह हमें क्या पता खुदा किधर है, आपने कहा इधर तो हमने कहा इधर, आपने कहा इधर तो हमने कहा इधर। गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर नगर नगर गली गली अली 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 अब अपनी आखिरी बात कहनी है, बात फिरा दी, नारा लगा के इन्होंने बात फिरा दी। बात तो सारी मुस्तफा की, बात सारी हुजूर की है। अब दो यार चले सुभान अल्लाह बारगाह नाज में, इधर से सिद्दीक अकबर, इधर से मौला अली, दोनों कहीं से मुस्तफा में पहुंचे, ठहर गए, हुजूर से मुलाकात करना है। अब दोनों एक साथ आ गए, अब तहरीर पर ठहर गए। हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, तवज्जो, यारे गारे मुस्तफा, जान निसारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा। हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं, ये अली पहले तुम चले जाओ। सुभान अल्लाह। हजरत शेर खुदा कहते हैं, कौन शेर खुदा, वफात खैबर, वो जिसको मुस्तफा ने भी कहा है खुदामात रसूल सुभान अल्लाह करमुल्लाह वजल करेंगे। सुभान अल्लाह कहते नहीं अबू बकर पहले तुम चले जाओ। आज के कुत्ते भेड़िए अपनी अपनी औकात दिखाते हैं, कभी आए ना सुन्नत के बात बताए कौन क्या है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला की शान और अज़मत को गिराना तो इनकी बस की बात नहीं, दबाने की जो कोशिश करते हैं, मैं उनके सामने शेर खुदा को लाऊंगा कि शेर खुदा से पूछते हैं अबू बकर कौन और क्या है, तब जुड़ा ले। हजरत मौला अली शेर खुदा कहता नहीं नहीं अबू बकर सिद्दीक पहले तुम चले जाए। सिद्दीक अकबर कहता नहीं नहीं अली पहले तुम चले जाओ, नहीं पहले तुम चले जाओ। सिद्दीक अकबर ने कहा कि अली तुम दामाद रसूल हो, पहले तुम चले जाओ। तो शेर खुदा कहते हैं नहीं नहीं आप तो हुजूर के ससुर हो, पहले तुम चले जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अबू बकर पहले तुम चले जाओ, तुम तो हुजूर के ससुर है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ए अली तुम फातिह खैबर हो, पहले तुम चले जाओ। तो हजरत मौला अली शेर खुदा कहते हैं तुम यारे गारे मुस्तफा हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अली तुम मुस्तफा के कांधों पे सवार हुए हो, तुम मुस्तफा के कांधों पे चढ़े हो, पहले तुम चले जाओ। तो मौला अली शेर खुदा कहते हैं ए अबू बकर तुम तो वो हो कि जिसके हाथों पर खुद मुस्तफा है, पहले तुम चले जाओ। अबू बकर अबू बकर पहले तुम चले जाओ, तुम तो वो हो कि जिसके कानों पर खुद मुस्तफा सवार हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं समझो कि अली पहले तुम चले जाओ क्योंकि मेरे मुस्तफा की बेटी तुम्हारे घर में है। तो मौला अली शेर खुदा कहते हैं अबू बकर तुम तो वो हो कि
की बेटी को तुम सवाल ही करने लगे। वो दोनों अपनी शान बयान करने लगे, अड़ गए, मेरे घंटा गुजर गया। क्या हुआ? सिदरा के वकील जबरील अमीन बारगाह नाज़ में हाजिर हो गए, सलाम भेजा। जिब्रील कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह, वो आपके दो यार अड़ गए हैं किस बात पर? एक दूसरे की शान बयान करने पर। मेरे महबूब कुछ करे। मेरे आका उठे, बाहर आए, अपने नबूवत वाले हाथ दोनों यारों के कंधे पर रख दिए। सुभान अल्लाह। सुनो अब जो डालना कि ये सारी दुनिया में, ये सारी कायनात में जितने भी समंदर है, जितने भी दरिया है, जितने भी कुएं नदी है, तो जितने भी समंदर है, मेरे आका फरमाते हैं कि उनके पानी को अगर सियाही बना दी जाए और दरख्तों को छिलकर उनके लकड़ों की कलमें बना दी जाए और तुम दोनों की शान बिछी जाए तो सियाही खत्म हो जाएगी, कलमें कट जाएगी, लेकिन तुम दोनों की शान बयान न हो पाएगी। बात महबूब की हो, बात महबूब की हो। इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला भाई? इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला? वजह क्या है? अगर दोनों से पूछे तो जवाब एक ही मिलेगा कि हुजूर की गुलामी में मिला, हुजूर की मोहब्बत में मिला, वरना जानता कौन है? अबू बकर अगर सिद्दीक बने, मौला अली शेर खुदा बने तो फकत जात मुस्तफा की है। वजह जात मुस्तफा है। जिसने हुजूर से जितनी मोहब्बत की, जैसी मोहब्बत की, अल्लाह ने उसे वैसा मकाम अता फरमाया। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हमको सबको सच्चा और प्रकाशी के रसूल बनाए। मेरे बोलने करने में अगर कोई गुस्ताखी हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो, तो मैं भरे मजमे के बीच में माफी का तलबगार हूँ। और अगर किसी को जलन हुई हो, हसद हुई हो, तो चलतारे सड़तारे मरतारे जहन्नम में जहन्नम से क्या दम में जब तक दम है, हम हमारे आकाओं की शान सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।